तो बिल्कुल हाँ, सही पढ़ा आपने कि एनडीए में सिर्फ आप इन 40% साइंस के टॉपिक को पढ़कर 150 स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए जो एनडीए का एग्जाम है आपके लिए, उसके पास बचे हैं सिर्फ 25 डेज या 20 डेज। अब ये 20 डेज में आपको यार 150 मार्क्स को ये दे दे तो कितनी मजे वाली बात है, तो मजा ही आ जाएगा यहाँ पर आपको। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ में आपको मैं इस वीडियो में इतने टॉपिक बताने वाला हूँ साइंस के, सिर्फ 40% वो टॉपिक जिनसे आप अपने जीएटी में जो इंग्लिश का पोर्शन हटा दो, तो यहाँ पर आपका जीएस यानी जनरल स्टडीज में जो आता है कि साइंस आती है हमारे पास, और जो हमारे पास सोशल स्टडीज आती हैं, उसमें आप 150 का स्कोर तक कर सकते हैं। अब 150 का स्कोर का मतलब आप समझ रहे हैं कि उन 400 मार्क्स में से आप क्वालिफाइंग मार्क्स को इसी में से गेन कर लेंगे। तो यार कितना स्मार्ट तरीका है ना कि 40% टॉपिक को मैं पढ़ूं और मेरे 150 मार्क्स आ जाएं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं ये वीडियो लेकर आऊंगा और लेकर आए हैं। यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं आपके पिछले 6 से 7 साल के कम 12 से 13 पेपर का एनालिसिस करने के बाद ऐसे टॉपिक निकाले हैं जो 40% है और जिनमें से हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन तक रिपीट हो रहा है, इवन टॉपिक तो छोड़ो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसकी बात हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पेज है और 2 पेज में आपको यार 150 मार्क्स मिल जाएंगे, कितने मजे वाली बात है। तो ये आपको वीडियो को देखना पूरा है, और इससे पहले कि हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर जाकर डाउनलोड करें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया, आप जगह आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, कहोगे भैया यार आपने तो पूरा लंबा बता दिया। तो पूरी वीडियो यार देख के जाओ, मैं सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन आपको डिजाइन हो सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे साइंस होता है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। जहां बायोलॉजी में से आपके लिए कम क्वेश्चन मिलते हैं, केमिस्ट्री में उससे ज्यादा, और जो फिजिक्स होता है उसमें अबाउट आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो टोटल 200 की आपके पास साइंस आती है, 100 मार्क्स आपको फिजिक्स रखती है, उसमें से 30 के पास 30 से 40 मार्क्स बायोलॉजी रखती है, उतने ही करीब उससे थोड़े से ज्यादा केमिस्ट्री रखती है। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है सेल। अब सेल में आपको एनिमल सेल भी पढ़ना है और प्लांट सेल भी पढ़ना है। अब सेल को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आराम से ब्रीफली पढ़ लेना है, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है, मुझे एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ पढ़ के क्लियर हो जाएंगी वो। इसके बाद आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर जनरली टिश्यूज़ आपके पास प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको एनडीए में जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो प्लांट टिश्यूज़ के आए हैं, तो आपको प्लांट टिश्यूज पर फोकस करना है। एनिमल टिश्यूज आप छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद डिसीज के बारे में, तो डिसीज के अंदर आपको डिसीज पढ़ लेनी है, कौन कौन सी वजह से होती है डिसीज, किससे उनको क्योर करा जा सकता है, इवन कौन से हमारे पास विटामिन वगैरह की जरूरत भी होती है उनको क्योर करने के लिए, इवन विटामिन के बारे में भी आप पढ़ लेंगे। तो उतना आपको करना है। ह्यूमन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ लेने हैं। और इनमें अगर जहाँ पर कोई ऐसे सिस्टम है जहाँ पर कुछ हार्मोन्स यहाँ पर वर्क करते हैं, तो उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, सिर्फ उन हार्मोन्स के बारे में जो इन सिस्टम से रिलेटेड हैं। इवन दूसरे हार्मोन्स आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, पर आपको सिर्फ इन ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। फिर आता है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। यहाँ को आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पढ़ना है। सेक्सुअल से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, एसेक्सुअल से इवन कम बनते हैं। इसके बाद अगर हम फोटोसिंथेसिस की कहें तो सीधा सा एक टॉपिक है, 5-10 मिनट लेंगे, फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ जरूरी होती है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर जैसे लाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। देन फिर मूव करते हैं प्लांट हार्मोन्स पर, वो भी आपको बड़ा ब्रीफली पढ़ लेना है, ठीक है। अब इतना आपको बायोलॉजी में करना है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले आप वहां देखते तो आपको कंफ्यूजन होती है। फिर तो चलिए फिर अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, जहां पर डेफिनेशन भी आए, प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी उसकी। पीएच स्केल से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। सॉल्ट और सॉल्ट के टाइप से भी हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल में अगर आप पढ़ेंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, एलॉयज के बारे में पढ़ लो, और मेटलर्जी के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ लो। मेटलर्जी के बारे में ब्रीफली क्या पढ़ना है आपको, जैसे आपको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस है, या वो कह सकते हो। तो इस तरीके से बस छोटा छोटा, पूरा रिएक्शंस पे नहीं जाना है, बहुत थोड़ा सा ब्रीफली आपको पता चल गया ना। इसके अलावा आपको जो कह सकते हैं और होते हैं वो भी आपको पढ़ लेना है। मिनरल्स के बारे में बस नाम पढ़ लेने हैं, किस टाइप के मिनरल्स होते हैं, बस इतना ही खत्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के अंदर आपको बड़ा ब्रीफली पढ़ लेना है। आपको पढ़े हुए होंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत पहले से याद होंगे। बेस आपका वही है सारा का सारा 9th और 10th का, उसी पर फोकस करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। आपसे ऐसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग या सब्लिमेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको पढ़ लेना, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। थ्योरी
ऑन एटम्स, तो कई सारी थ्योरीज थी एटम्स के ऊपर, तो बहुत ब्रीफली आपको पढ़ लेना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, देख लेना है एक बार, आपको समझ में आ जाएगा किसने कौन सी थ्योरी दी थी। कुछ कुछ उसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रख लेने, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। कार्बन जो आपको पता है फेवरेट है, कार्बन से वो थोड़ा बहुत आ जाता है, कार्बन के बारे में पढ़ लो, एलोट्रोप्स पढ़ लो, कोल के बारे में पढ़ लो, इसमें पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैसेस के बारे में, साथ ही इनकी जो फुल फॉर्म वगैरह ना वो भी याद करते हुए चलना है, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की फुल फॉर्म। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास आ जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है, एक सिंपल सी एक सीरीज है, मतलब ऐसा टॉपिक है कि आप 15-20 मिनट में खत्म कर दोगे। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ रिएक्शन से रिलेटेड, कि किस रिएक्शन में कैसे भाग लेता है, कौन कौन कैसे रिएक्शन करता है, तो वो भी आप देख लेंगे। इसके बाद हमारा फेवरेट टॉपिक जो फिजिक्स है वो आ चुका है, जो 100 मार्क्स का जिसके अंदर से पूछा जाता है। तो फिजिक्स में आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो यार पूरी पढ़ लो, यहाँ पर आपको पूरी रे ऑप्टिक्स आ जाती है 10th लेवल तक की, उसके ऊपर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, रिपीट। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, आई डिफेक्ट्स, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट्स, नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में अगर आपको लगता है तो पढ़ लो, वरना मैं नहीं कह रहा पढ़ो, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता उससे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, आई डिफेक्ट पर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि इस वाली आई डिफेक्ट में क्या रीज़न होता है, क्या इसका क्योर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिज्म का, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो हमारे पास 7 कलर्स मिलती हैं इनमें से किसकी जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। प्लेन मिरर से एक बार क्वेश्चन हमेशा आया है, 2-3 सेट में तो लगातार पूछा गया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, कैसी दिखाई देती है, उसके ऊपर पूछा गया। टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, स्कैटरिंग से आता है, नेचुरल फिनोमिना में आपको ये बार बार पूछा जाता है कि तारे भाई क्यों टिमटिमाते, ट्विंकल क्यों करते हैं जो स्टार्स होते हैं, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट के बारे में पढ़ लोगे, चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लोगे, उसके कॉम्बिनेशन के बारे में सिंपल सा पढ़ लेना है। फिर पावर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, इसके एक जो पूरा न्यूमेरिकल आते हैं तो वो सिर्फ इस हिस्से से न्यूमेरिकल आ जाता है, आपको बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है, तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल पे आपको नहीं जाना है, बहुत थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेना है, ठीक है। इस पे ओम्स लॉ पढ़ के जाना, क्योंकि ओम्स लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, बहुत छोटे टॉपिक है। अगर मैं बताऊं एक दिन का चैप्टर खत्म कर दोगे, यानी आप 25 दिन है ना, तो 25 मैंने आपको चैप्टर नहीं बताए, आप कर दोगे आराम से खत्म। और 25 दिन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 150 मार्क्स, और मिनिमम आपको कितने मिल रहे हैं, 100 मार्क्स, यानी इतने मार्क्स जिससे आप अपने GAT के पोर्शन को क्वालिफाई कर जाओगे। तो ट्रस्ट मी, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद इतना ज़्यादा यार रिसर्च करके, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देखे, और पीछे के जितने भी हमारे पेपर हो चुके थे 10 से 12 और कम से कम 6 साल के यहाँ पर हम लगा लेते हैं, तो वहाँ से मैंने निकाल कर ये सारे टॉपिक यहाँ पर नोट करें, आपके लिए बताएं, काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी। चलते हैं ग्रेविटेशन में, तो न्यूटन्स लॉ, यहाँ पर केपलर्स लॉ ग्रेविटेशन के अंदर पूछे जाते हैं। 9th लेवल का ग्रेविटेशन है, आपको सिंपल सा पढ़ लेना है, ठीक है। 9th में पढ़ चुके होगे, रिपीटेड होगा, क्योंकि 9th में, क्योंकि ये साइंस मैंने देखो ऐसी बताई है, कोई GS वाला, ह्यूमैनिटीज वाला आके मुझसे ये नहीं कहेगा भैया यार मैंने तो नहीं पढ़ी, सब 9th 10th की है, आपने क्यों नहीं पढ़ी, 9th 10th में सबने पढ़ी होती है। तो आपको एक बार रिवाइज करना है, हाँ ये चीज़ है कि रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको उधर भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी भी एक वीडियो आने वाली है कि वहाँ पर कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर साउंड के बारे में बात कर लेते हो, साउंड के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में बात कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, जैसे उसकी इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, तो इनके बारे में पढ़ लेना। फिर इको के बारे में पढ़ लेना, रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इससे मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था जब मैं ND देने गया रिवर्बरेशन के बारे में कि किससे रिलेटेड है। तो इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेना, कब बढ़ जाती है कब घट जाती है स्पीड उसकी, तो वो सब देख लेना। फिर एक हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक्स, तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा आपको करा है कि आपको फ्लूइड प्रेशर पढ़ लेना है, पास्कल्स लॉ पढ़ लेना है, आर्किमिडीज लॉ पढ़ लेना है, तो ये आपको फिर ये पढ़ लेना, बस ये सिंपल सा, ठीक है। तो फ्लूइड प्रेशर में आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है। इसके अलावा जो टॉपिक मैंने यहाँ बोल दिए हैं, जो PDF में आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर ध्यान मत दो, क्योंकि लास्ट के 25 डेज बचे हैं। आप सोचोगे मैं ज़्यादा कंप्लीट कर लूँगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन्हीं टॉपिक से आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पहली बार जब मैंने गलती करी थी तो मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, मतलब मैं तो ज़्यादातर मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी पढ़ क्या रहा था मैं SST को। तो अगर यहाँ पे यार यहाँ पर 9th 10th में सबने साइंस पढ़ी होती है, साइंस इवन सॉलिड होती है SST से, SST में आप क्लेम नहीं कर सकते मैं ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, तो यहाँ पर आप ये क्लेम कर सकते हो, और आपको ऐसे टॉपिक मिल गए। मेरे टाइम में तो कोई टॉपिक बताने वाला नहीं था, इवन मैंने कोई भी YouTube की वीडियो तक नहीं देखी थी, तो आपके लिए तो कई सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो।
तो जाओ इसे विजिट करो और आराम से देखो, पढ़ो, और अगले लास्ट के अपने 25 डेज में आप खुद जब ये पढ़ के जाओगे तो पेपर वाले दिन तुम खुद कहोगे यार बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे इसी में से मिल गए केवल साइंस के, और मिनिमम मैंने बताया 100 मार्क्स का स्कोर कर लोगे। इसके अलावा 150 का स्कोर तक आराम से इसमें से कर लोगे। बाकी बचे हुए देखो यार 40% टॉपिक से अगर इतना आ रहा है तो बाकी छोड़ दो, 60% इस पर ध्यान दे लो। तब तक के लिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एनडीए की तैयारी, और हमें सपोर्ट करने के लिए एक काम जरूर करें, साथ ही इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। और लास्ट के दिनों में घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, अच्छे से एक टाइम टेबल बनाओ, पढ़ाई में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये टॉपिक पढ़ लो, मैं आप सभी भी कह रहा हूँ, पढ़ लेना पक्का। और इस वीडियो में तो बस इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे और अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहें। जय हिंद, गुड बाय।